एक बार की बात है। एक राजा अपने राज्य के भ्रमण पर निकला। घूमते घूमते वो एक गांव में पहुंच गया। वहीं उसने देखा कि एक खेत में एक किसान काम कर रहा था। प्रणाम महाराज। आज आप मेरे खेत में कैसे आ गए? आज हम अपना राजकाज छोड़कर भ्रमण पे निकले थे और हमने काफ़ी दूर तक भ्रमण किया जंगल में, और लौटते समय देखा कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो खेत में और साथ में पसीने पसीने हो रहे हो, तो सोचा हम भी कुछ देर यहाँ बैठ के आराम कर लें। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, और एक हम हैं जो सारा दिन काम करके आराम करके सभी सुख सुविधाओं को भोग करके भी संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। पता नहीं ऐसा क्या है, इसीलिए हम इस खोज में निकले थे और काफ़ी साधु महात्माओं से भी मिले, पर उनके पास भी कोई अच्छा उपाय नहीं मिला जिससे कि मैं खुश हो सकूं और संतुष्ट हो सकूं। महाराज, ये तो मेरा रोज का काम है। मेहनत करने से ही मुझे पसीना पसीना होता है और मुझे भूख भी अच्छी लगती है, और जब मैं सोता हूँ तो मुझे नींद भी बहुत अच्छी आती है और बहुत चैन की नींद आती है और मैं स्वस्थ रहता हूँ। ठीक है किसान, तुम्हारी बात से हम सहमत हैं। हमारे राज्य में तुम्हारे जैसे मेहनती किसानों का होना हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, जो कि बड़ी ईमानदारी से अपना काम करते हैं और अपना और हमारे राज्य के अन्य लोगों का पेट भरते हैं। हम इससे बहुत प्रसन्न हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। लगता है हमें काफ़ी टाइम हो गया है। हमें राज्य के और भी काम देखने हैं। जब भी अगर हम यहाँ से निकलेंगे दोबारा तो हम तुमसे ज़रूर मिलेंगे। लेकिन जाने से पहले मैंने देखा कि तुम अकेले इस खेत में काम कर रहे हो, इस काम को कर रहे हो। सो मैं तुम्हारे लिए 3-4 और मज़दूरों का इंतज़ाम करता हूँ ताकि वो तुम्हारे खेत में तुम्हारी हेल्प करें। सो मैं कुछ दिनों बाद मिलूँगा, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। धन्यवाद महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। After 1 month. अरे सैनिक, जब मैं पिछली बार यहाँ से गुजरा था तो मैंने एक किसान देखा था। उसके लिए मैंने 4-5 आदमी भी नियुक्त किए थे, परंतु आज वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। पता करो कि वो कहाँ है। कहीं वो बीमार तो नहीं? लेकिन उसके आदमी भी नहीं दिखाई दे रहे। कहाँ गए हो सकते हैं? जाके पता लगाओ। अरे आज आपकी तबीयत को क्या हो गया? आप तो बिल्कुल स्वस्थ रहते थे, अब आपको अचानक से क्या हो गया? पूरा 1 महीना हो गया आपकी तबीयत खराब हुई को। पता नहीं क्या हो गया। अब तो मैं काम भी थोड़ा करता हूँ, फिर भी पता नहीं कैसे बीमार हो गया। महाराज, आप आज आपका आना कैसे हुआ? कुछ समय पहले मैं यहाँ से भ्रमण के लिए निकला था और आते हुए मैंने यहाँ विश्राम किया। तब मुझे यहाँ एक किसान दिखाई दिया जो पसीने में बड़ा लथपथ था, लेकिन बड़ा खुश था। और उसकी ईमानदारी को देख करके, उसकी मेहनत को देख करके मैंने उसके लिए 3-4 व्यक्तियों को भेजा था जो उसकी मदद कर सकते थे खेत के काम में। लेकिन कुछ दिनों बाद जैसे ही आज मैं निकला यहाँ से, मैं देखता हूँ कि यहाँ कोई भी नहीं है खेत में, ना वो 4 आदमी और ना ही किसान।
सो मैंने अपने सैनिक से उसे ढूंढने के लिए कहा था और वो मुझे यहाँ का पता बता के चला गया। मैं बहुत हैरान हूँ कि आज जो है खेत की फसल भी सूखी है और ना ही यहाँ पे कुछ और नई हरी फसल दिख रही है मुझे, और पशु भी बेचारे भूखे मर रहे हैं। महाराज, मुझे लगता है जब से आपने 4 आदमियों को उनके साथ खेत में काम करवाने के लिए भेजा था, तब से ही उनकी तबीयत कुछ ख़राब थी और आज उनको 1 महीना हो गया, अभी तक वो सही नहीं हुए। पहले जब वो खेत में अकेले काम किया करते थे तो वो बिल्कुल स्वस्थ रहते थे, लेकिन जब से वो 4 आदमी आ गए, इनको कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और काम ना करने की वजह से इनकी हालत बहुत बिगड़ गई और अब तक ये सही नहीं हो पा रहे हैं। प्रणाम महाराज। अरे भाई किसान, क्या हुआ? मुझे तो आज बड़ी उम्मीद थी कि जब मैं यहाँ से निकलूँगा तो मुझे तुम और तुम्हारे साथ वो 4 व्यक्ति काम करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ तो आके ही स्थिति कुछ और है। क्या हुआ? और आज तुम उतने खुश और संतुष्ट भी दिखाई नहीं दे रहे, जबकि तुम्हारे पास 4 व्यक्ति हैं काम करने के लिए और तुम खुद भी बहुत मेहनती हो। जब अकेले तुम इतना सारा काम कर सकते हो तो तुम्हारे साथ 4 व्यक्ति मिलकर तुम 5 कितना काम कर सकते हो? ये सोचकर मैं तो यहाँ से निकल रहा था तो सोचा कि तुमसे मिलता चलूँ, परंतु यहाँ आके मुझे निराशा हाथ लगी। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हें? आज तुम बीमार भी लग रहे हो, क्या कारण है इसके पीछे? ये क्या बताएंगे महाराज, मैं आपको बताती हूँ। इसमें आप ही का हाथ है, आपने ही इनको आराम की आदत डाली है। अगर आप वो 4 आदमी ना भेजते तो आज इनकी हालत ऐसी ना होती। ये सारी आपकी गलती है। वो अच्छी भली मेहनत करके कमाई करते थे और आपने वो 4 आदमी भेजकर इन्हें आराम की आदत डाल दी। इनकी तबीयत ख़राब होने का कारण सिर्फ आप हैं और कोई नहीं। शायद तुम ठीक कहती हो, क्योंकि जब मैंने उसे अकेले काम करते हुए देखा तो वो बड़ा खुश था और संतुष्ट भी था, और सबसे बड़ी बात वो स्वस्थ था। लेकिन उसके पास 4 व्यक्ति होने के बाद भी वो आज बीमार है। एक बात मुझे और समझ आई, मेरे पास इतने नौकर चाकर होने के बाद शायद मेरा ना खुश रहना और ना संतुष्टि होना इस बात का संकेत है कि मैं मेहनत नहीं करता। आज मुझे इस बात की समझ आ गई। इससे एक बात मुझे और समझ आई कि मेहनत करने से ही असली खुशी और संतुष्टि मिलती है, और मेहनत करके ही इंसान स्वस्थ रह सकता है। सो आज से मेरे राज्य में कोई भी बिना मेहनत के कुछ भी नहीं खाएगा पिएगा, और जो मेहनत नहीं करेगा मैं उसे दंड दूंगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मेहनत से कभी पीछे न हटें और आराम को अपनी आदत न बनाएं। तो बच्चों, कैसी लगी आज की स्टोरी? और आपको कौन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, महाराज या फिर वो मेहनती किसान या फिर उसकी पत्नी? हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और हाँ, हकुना मटाटा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए
तो बेल आइकन को दबा कर रखें ताकि हम जब भी कोई नई स्टोरी ऐड करें तो आपको पता चल जाए।